अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेम टेस्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट आते हैं, उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्लेम टेस्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस लेक्चर को आपने सुनना है तवज्जो के साथ, ताकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ ज़रूरी सवालात, इंपॉर्टेंट सवालात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उनके जवाब आप बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपने समझना होगा फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है आग का शोला। आग, फ्लेम का मतलब होता है आग जो जलती है ना, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसकी अगर हम बात करेंगे तो फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। भाई फ्लेम टेस्ट क्या है? एक क्वालिटेटिव मेथड है। अगर हम डिटेक्ट करना चाहें ना कि भाई ये जो कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाता है और हमें कहा जाए कि उस कंपाउंड के अंदर जो है वो कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, अब हमें ये मालूम करना हो कि इसके अंदर कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो उस एस ब्लॉक एलिमेंट की निशानदेही करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं? जलाते हैं। जलाने पर क्या होती है? फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? आग जलती है। और उस फ्लेम का एक पर्टिकुलर कलर होता है। फ्लेम का क्या होता है? एक पर्टिकुलर कलर होता है और उस कलर से हम क्या करते हैं? उसको पहचानते हैं कि भाई उसके अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो मौजूद है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम से यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ कि फ्लेम टेस्ट जो है, यहाँ अब मेरे पास एक बुक है, उसमें देखो सारी आग जो है वो बनी हुई है ना। लिथियम है, लिथियम अगर भाई वो एलिमेंट अगर हमें दिया हुआ है और लिथियम को अगर उसके अंदर लिथियम मौजूद है और उसको हम जलाएंगे तो उसकी आग कैसी होगी? रेड कलर की, क्रिम्सन रेड। इसी तरीके से जो है वो सोडियम अगर उसके अंदर मौजूद है तो उसकी आग कैसी होगी? गोल्डन येलो। इसी तरीके से अगर उसके अंदर पोटेशियम है तो उसकी जो फ्लेम होगा वो कौन सा होगा? वॉयलेट। इसी तरीके से रुबीडियम अगर है तो रेडिश वॉयलेट। इसी तरीके से सीजियम है तो ब्लू कलर की आग जलेगी। इसी तरीके से कैल्शियम होगा तो ब्रिक रेड होगी। इसी तरीके से स्ट्रोंटियम है तो क्रिम्सन रेड है। इसी तरीके से बेरियम है तो पेल ग्रीन है। और इसी तरीके से अगर उसके अंदर जो है कॉपर का यहाँ दिया हुआ है, अगर उसके अंदर कॉपर है, वैसे ये एस ब्लॉक में नहीं आएगा, उसमें ब्लू ग्रीन है, लेड है तो ग्रेश वाइट है, तो दूसरों पे भी ये क्या होती है? अप्लाई। तो ये मिसाल के तौर पर समझाना मकसद था कि ये अलग अलग तरह की जो है उसमें क्या होती है? फ्लेम जलती है और उस फ्लेम से हम आइडिया लगाते हैं कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो इन शॉर्ट हमने बात की कि फ्लेम टेस्ट क्या है। फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव मेथड। फ्लेम टेस्ट क्या है? क्वालिटेटिव मेथड है यूज टू आइडेंटिफाई। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल। कौन सा अल्कली मेटल उसके अंदर? बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। और उसकी जो आग जलती है उसका एक मखसूस कलर होता है, उस बेस पे हम आइडिया लगाते हैं कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो मौजूद है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। व्हेन एन अल्कली मेटल और इट्स कंपाउंड बर्न इन फ्लेम, जब उसको आग में जलाते हैं तो होता क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जम्प्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ कि होता क्या है कि जब हम किसी भी अल्कली मेटल को जब हम जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से, देखो मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ, देखो ग्राउंड स्टेट से चला जाता है ऊपर की स्टेट की तरफ। भाई आप किसी भी एलिमेंट को जब आग में जलाते हैं ना फ्लेम में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाता है? ऊपर चले जाता है। और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो कुछ ही देर में क्या होता है? अपने ऑर्बिट में वापस भी तो आना है। और जब वो वापस आता है तो वो क्या करता है? वापस जब आता है तो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। और एनर्जी जो रिलीज करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका कलर वो अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है वो एलिमेंट कौन सा था जिसको आपने एनर्जी दी है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर अपर ऑर्बिट में जाता है। और ऊपर ऑर्बिट में जाने के बाद कुछ ही देर में जैसे ही नीचे आता है तो एक मखसूस किस्म की एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी की वजह से उसका कलर, उसके फ्लेम का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ हमने कहा व्हेन एन अल्कली मेटल और इस कंपाउंड, कोई भी अल्कली मेटल हो या इसका कोई कंपाउंड हो, बर्न इन फ्लेम, उसको आग में जलाते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? जंप टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दिस इलेक्ट्रॉन अपॉन रिटर्निंग टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जैसे ही वो दोबारा नीचे आता है,
रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक कलर, और वो जब दोबारा नीचे आता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है, किस शक्ल में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक कलर, एक मखसूस कलर की लाइट जो है वो रिलीज करता है, विच कैन बी ऑब्जर्व एज अ कलर फ्लेम, जो कि हम कलर फ्लेम के तौर पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब एमसीक्यू के तौर पर ये बड़ा फेवरेट सवाल होता है। इससे पहले तो ये फेडरल बोर्ड में हुआ करता था, सिंध बोर्ड का टॉपिक नहीं होता था, लेकिन अब से जो है वो न्यू बुक के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर ये भी शामिल हुआ। लिथियम का जो कलर है वो रेड है, सोडियम का जो है वो येलो है। लिथियम को जब भी जलाते रेड, अभी मैंने डायग्राम से बताया था, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू वॉयलेट, बेरिलियम नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर, बेरिलियम को जलाते हैं कोई मखसूस किस्म का कलर नहीं आता, मैग्नीशियम सिल्वर वाइट, कैल्शियम ऑरेंज रेड, स्ट्रोंटियम डीप रेड, बेरियम पेल ग्रीन। ये सारे कलर आपको जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू का एक फेवरेट पॉइंट होता है। तो आइए अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं कुछ की पॉइंट्स आज के लेक्चर के हवाले से कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछते हैं। डैश टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल। वो कौन सा टेस्ट होता है जो क्वालिटेटिव मेथड है, जिसकी मदद से हम अल्कली मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं। पोटेशियम प्रोड्यूसेस डैश कलर ऑफ फ्लेम, पोटेशियम को जब जलाते हैं तो फ्लेम का कलर क्या होता है। लिथियम प्रोड्यूस डैश कलर ऑफ फ्लेम, सोडियम प्रोड्यूसेस डैश कलर ऑफ फ्लेम। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट आपके सामने होगा और उसका कलर पूछा जाएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।